अब इस डायग्राम के लेफ्ट पैनल को ही देखें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम इनिशियल स्टेज है वो पूरी हो गई। अब आपने पिछले डायग्राम में देखा कि यहाँ पर गैप था, यूएस की डिमांड फॉर यूरो और सप्लाई फॉर यूरो में गैप था, डेफिसिट था वन एक्सचेंज रेट पर। अब डेफिसिट फिक्स करने के लिए यूएस की मॉनेटरी अथॉरिटी ने क्या किया था, 20% डॉलर को डीवैल्यू कर लिया था। डिवैल्यूएशन हुई है तो अब हमें देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये जो इंपोर्ट्स की मार्केट और है, यहाँ पर इंपोर्ट्स की सप्लाई और डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। 20% डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर हुई है। उनके लिए क्या हुआ, डिवैल्यूएशन के बाद जो डॉलर की क़ुव्वत ख़रीद थी वो कम हो गई। डॉलर के लिए यूरोस को ख़रीदना महंगा हो गया है, डॉलर की वैल्यू कम हो गई है। यूएस के लिए अपनी सेम लेवल जो इंपोर्ट्स हैं वो 1 पर ख़रीदना उनके लिए अब पॉसिबल नहीं रहा। उनके लिए ये क्या हो गई है, महंगी हो गई है। वो चाहते हैं कि उनकी जो है ना ये वाला प्राइस पीएम, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, वो अगर 20% कम हो जाए, 0.8 पर आ जाए, तो हम सेम लेवल ऑफ जो इंपोर्ट्स हैं क्वांटिटी की वो उतनी हम डिमांड कर सकेंगे। ये देख रहे हैं, ये जनाब आपका जो है ना उनका पॉइंट, ये एच और ये जो बी पे था लेवल, सेम 12 बिलियन यूनिट ऑफ इंपोर्ट, वो उसी सूरत में सेम लेवल ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ इंपोर्ट्स को डिमांड कर सकेंगे अगर जो EMU है उसकी इंपोर्ट की उसकी जो वो इंपोर्ट इनको सप्लाई कर रहे हैं उसकी प्राइस अगर 20% कम हो जाए तो ही यूनाइटेड स्टेट सेम लेवल ऑफ इंपोर्ट ख़रीद सकेगा उनसे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि अगर प्राइस जो है वो कम कर दी जाए, प्राइस अगर कम हो जाए, तो आपको पता है कि जब भी प्राइस कम होती है तो जो सप्लायर होते हैं वो क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देते हैं। ठीक है, तो और जिस वक्त दूसरी चीज़ डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है कि डिमांड जो है वो प्राइस अगर हाई होती है तो डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, और प्राइस लो होती है तो सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब 1 से प्राइस आ रही है नीचे, प्रेशर आ रहा है, उससे सप्लाई कर्व जो है वो उस पर मूवमेंट होगी बी डैश से ई डैश की तरफ सप्लाई कर्व पे, और ये जो आपके पास पॉइंट आएगा ना, ये वाला ये आएगा जिस वक्त सप्लाई जो है वो EMU कम कर रहा है, क्योंकि प्राइस जो है वो आपकी 1 से फॉल कर रही है नीचे की तरफ। सेकंड जो इफेक्ट आएगा वो ये है कि यूएस डिमांड कर रहा था कि 20% PM कम हो जाए जो कि 0.8 पे आ जाए। अब वो सारी प्राइस जब तक 0.8 से अबव है, 0.8 और 1 के बीच में जितनी भी प्राइस है उसके ऊपर यूएस की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है डिवेल्यूएशन के बाद, तो वो अपनी डिमांड जो है वो 12 से कम करेंगे। उनका जो डिमांड कर्व है वो नीचे शिफ्ट हुआ, और चूँकि प्राइस 0.8 पर नहीं आई, 0.8 से थोड़ा ऊपर है, तो उनकी जो डिमांड है इंपोर्ट्स के लिए वो कम होना शुरू हो गई है, और यूएस की जो सप्लाई थी वो भी जो है वो इस साइड पे आएगी बी से ई की तरफ, क्योंकि वो 1 उनको नहीं मिल रही, प्राइस उनको 1 से कम मिल रही है। ठीक है, EMU के लिए प्राइस कम हो रही है तो वो सप्लाई कम कर देंगे। यूएस के लिए प्राइस उतनी कम नहीं हो रही जितनी उनको चाहिए, इस वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे, और इस वजह से ऐसा होगा कि ये दोनों सप्लाई डिमांड इन दी एंड बढ़ते कम होते ई डैश पर इंटरसेक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, जहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है, सॉरी PM है, जो प्राइस है इंपोर्ट की वो है 0.9, और जो टोटल यूनिट ऑफ इंपोर्ट्स वो परचेज़ कर रहे हैं यूएस वाले, जो या आप कह दें कि जो इक्विलिब्रियम है सप्लाई और डिमांड का वो है 11 बिलियन यूनिट्स पर। अब 11 को 0.9 यूरो से मल्टीप्लाई करें, 11 बिलियन यूनिट्स हैं आउटपुट के जो यहाँ पर परचेज़ किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, और जिस प्राइस पर यूनिट प्राइस क्या है 0.9 यूरो। 0.9 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो उनके पास आ जाएगा 9.9 बिलियन यूरोस।